ये थोड़ा सा हमने कहा था खुद से पढ़ लेने के लिए, एक बार तुमने पढ़ लिया था। एम्पियर सर्किट लॉ किसी भी लूप के लिए होल्ड करता है। इट मे नॉट ऑलवेज फैसिलिटेट एन evaluation ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एवरी केस। हर बार सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं निकाली जाती इससे, एम्पियर सर्किट लॉ से। ये सिर्फ उसका एक एक काम है, और भी चीजें की जाती हैं उससे। ठीक है। जैसे कि गॉस लॉ भी मल्टीपर्पज वाला लॉ था, लेकिन वन ऑफ द वर्क उसका था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है। For example, for the case of circular loop discussed in section 4.6, it cannot be applied to extract the simple expression B is equal to this। ये नहीं लग सकता वहां पे। हम्म, ये वहां पे नहीं यूज हो पाएगा। For the field at the center of the loop, however, there exist a large number of situations of high symmetry where the law can be conveniently applied। जहां पे एक सिमेट्री काफी ज्यादा होने लगे, वहां पे ये लॉ अप्लाई इजीली किया जा सकता है। We shall use it in the next section to calculate the magnetic field produced by two commonly used and very useful magnetic systems which are solenoid and toroid। यहाँ पे हम एम्पियर सर्किट लॉ का डायरेक्ट यूज करेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड्स को निकालने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। अब यस देखते सर। हैं क्या है सोलेनॉइड और टोरॉइड। पहले से कुछ पता है? बताओ, सोलेनॉइड क्या है? सोलेनोइड 10th में पढ़ा था, एक तरह की कॉइल को बोलते हैं। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, उसके हम्म। अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम्म। निकलती है। उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। निकाली जाती है ना, शायद मैग्नेट रखी जाती है या निकलती है, ऐसे बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, मैग्नेट फील्ड सर, सॉरी, मैग्नेट फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये कहो। उसमें करंट पास करवाया जाता है। यस सर, करंट पास स्प्रिंग कराया जैसा था मैग्नेट स्ट्रक्चर, फील्ड। स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर समझ लो, सीधे सीधे। यस सर। ठीक है, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर रिंग को हम, एक कॉइल को हम ऐसे कर दें, ठीक है, ठीक, मल्टीपल टर्न्स वाली कॉइल हो गई ना ये। एक टर्न ये हो गया, फिर एक और टर्न उसके बगल में, फिर एक और टर्न, फिर एक और टर्न, ऐसे करके कई सारे मल्टीपल टर्न्स वाली कॉइल हो गई। इनमें करंट पास कर रही होगी। तो करंट भी ऐसे किसी ऐसे डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक, ऐसे डायरेक्शन में। तो करंट अगर ऐसे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी इस तरफ आएगी, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी भी इस तरफ, इसकी भी इस तरफ, एंड सो ऑन। यानी कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये सब ऐड नहीं हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड्स। इसीलिए अल्टीमेटली यस सर। एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसमें नॉर्थ इधर बन रहा होगा और साउथ इस तरफ बन रहा होगा। आई सर बात समझ में? घूम के भी तो जाएगी मैग्नेट फील्ड है। क्या कह रहे हो? घूम के भी बनेगी ना, लूप की तरह। मैग्नेट नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनेगी। यहाँ पे करंट घूम रही है, करंट करंट सर्कल में ऐसे 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 करंट घूम रही। मैग्नेटिक फील्ड सीधी बनेगी, स्ट्रेट, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ा ना हम लोगों ने, एक सर्कुलर लूप के लिए जिसमें एक करंट कैरिंग लूप है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? परपेंडिकुलर टू द लूप। आई बात समझ में? देखा यस। था ना? यस सर। बस वैसे ही समझे तुषार? यस सर। चलो, तो स्ट्रेट बनेगी, घूम घूम के नहीं बनेगी। आया समझ में? यही चीज है सोलेनॉइड, बस यहाँ पे पढ़ सकते हो, वही सब बातें मिलेंगी। देखो, ये दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? ये वायर है, ठीक, ये वायर है जिनको दिखाया जा रहा है, और इनमें करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, डाउनवर्ड। अब अगर इसमें डाउनवर्ड ऐसे करंट जा रही है तो राइट हैंड से देखो, फील्ड किस तरफ आएगी? राइट साइड। देखो, क्योंकि इसका आधा लूप होगा पीछे, यस सर। और पीछे से राइट ऊपर की साइड तरफ जा आएगी। रही है, राइट साइड आएगी ना। राइट साइड आई। यस तो सर। वही चीज है, या राइट वर्ड फील्ड आएगी तो देखो दिख भी तो रही है। ठीक है, लेकिन इसके एक्सिस पे तो एग्जैक्टली राइट वर्ड आएगी, लेकिन अगर और जगह देखें तो ऐसे बाहर निकलेगी ना। ये एज अ एक कंप्लीट मैग्नेट, बार मैग्नेट जैसा ही तो बिहेव करेगा, जिसमें इधर नॉर्थ पोल बन रहा है और उधर साउथ पोल।
तो ऐसे फील्ड निकलेगी ना, समझ रहे हो? यस सर। और यस सर। इधर साउथ। इधर एंटर कर रही होगी। आया समझ में? यस सर। हम्म। सर जो हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर वाली मैग्नेट होती है उसमें कैसे बनते हैं? कौन सी? जो हॉर्स हॉर्स का जो पैर का जैसे स्ट्रक्चर अच्छा होता अच्छा, है, यू शेप में जो होती है, यू शेप यू वाली। वाली, उसमें नॉर्थ साउथ बगल बगल में होते हैं। उसका ऐसा होता तो है, इसमें सर इसमें बिल्कुल कैसे ऐसे बनती है फिर? सामने सामने, या फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में, यहाँ अच्छा खासा मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। इस तरह से बनती है, जैसे ये है। तो मैग्नेट के अंदर तो तुमको दिखेगी साउथ से नॉर्थ जाती हुई, ठीक है, लेकिन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ आती हुई दिखेगी, ऐसे करके चारों तरफ से। हम तो यहाँ 2D में दिखा सकते हैं ना, 3D में इमेजिन करो, सब तरफ से जाएगी। क्लियर? फिर मतलब क्या सर, था? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अच्छा हाँ, डायरेक्टली हमने नहीं बोला था, मैसेज कर दिया था, लेकिन हैप्पी चिल्ड्रंस डे दोनों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और जो जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो चिल्ड्रन अचीव कर चुके होते हैं, पता है? बच्चों के पास सब होता है अल्टीमेटली जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं। यहाँ बात इसकी नहीं हो रही है ना, यहाँ टाइम बात। और अपॉर्चुनिटी। हम्म, ये हम क्यों चाहते हैं पता है किसी को? बहुत सारी चीजें होती है ना, ये हम इसलिए चाहते हैं ताकि बाद में हमारे पास टाइम बहुत हो, क्योंकि हम मनी खर्च करके टाइम थोड़ा अपना फ्री कर सकें, है ना? क्यों हम सुविधाएं इकट्ठा करते रहते हैं? यस ताकि सर। पैसे खर्च करके टाइम बचा सकें, ताकि उस टाइम में कुछ और कर सकें, टाइम के लिए थोड़ा सा, है ना? और कुछ चीजों में खुश हो सकें कुछ पैसे खर्च करके, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी जितनी चीजें हैं। कुछ कर सकें जो हमारा मन है, कोई भी वर्क जो कि हमारे मन के हिसाब से हो, वो कर सकें। तो ये सब तो बच्चों के पास पहले से होता है, समझ रहे हो? जो उनका मन यस करता है सर। वही करते हैं। तो इसीलिए बच्चों जैसे हो जाओ, बेटर है। और बच्चे जैसे ही रहो, हर सिचुएशन में नहीं, लेकिन ज्यादातर जहाँ सीखने की बात आती है, जहाँ चीजों को हैंडल करने की बात आती है, वहां हमेशा बच्चे जैसे रहो। हम्म। हाँ, कहीं पे प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है वहां नहीं जरूरत है ज्यादा बच्चे जैसे रहने की, लेकिन सीखना सबसे अच्छा होता है बच्चों जैसे में। ठीक, किसी से कुछ बात हो गई, उसको भूल जाना भी बच्चों जैसे रहो, बच्चों के दिमाग में ज्यादा दिन तक वो बातें रहती नहीं है। हम्म, वो भी बेटर है, वही चीज। तो हमेशा बच्चों जैसे रहना, ठीक है? ज्यादा सो कॉल्ड बड़े होने की जरूरत नहीं है। बोला जाता है ना, ओके बड़े हो सर। जाओ ये वो, कुछ कुछ चीजों में तो ठीक है, लेकिन हर चीज में बड़े हो जाना जरूरी नहीं है। थोड़ा बचपना होना चाहिए, नहीं तो फिर हंसना ही ढंग से भूल जाते हैं लोग। खाली हंसेंगे दिखाने के लिए, अपनी फैमिली के सामने नहीं हंसेंगे। हंसेंगे जहाँ पे उनका हंसना उनको कुछ प्रॉफिट दिला रहा हो, ठीक है? ऐसे नहीं होना है। चलो देखें आगे। ये हमने यस सर। सोलेनॉइड का हिस्सा देख लिया है जिसमें फील्ड ऐसे है, यानी कि ये बिल्कुल अगर हम इसको डब्बे में छुपा देते तो ये बार मैग्नेट जैसा ही है, कि एक मैग्नेट से फील्ड निकल रही है, इधर साउथ में एंटर कर रही है, बस। समझ में आ रहा है? तो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट जैसा ही काम करता है। ये सब क्या दिखाया जा रहा है, ये सब क्या डिजाइन है? मैग्नेटिक फील्ड का ही डिजाइन है। ये तो फील्ड दूर से जा रही है ना, थोड़ा और पास से जाएगी तो क्या चली जाएगी ऐसे पूरा, ठीक है? थोड़ा और पास से जाएगी तो चली जाएगी, वही चीज है। आई बात समझ में? वही चीज इसमें दिखाई जा रही है। यस क्लियर? सर। यस सर। ये क्या फिगर है? ये इसी के जैसा फिगर है, बस इसमें वायर्स दिखाए नहीं गए हैं। सोचो अगर हमने कहा था करंट डाउनवर्ड है इसमें, तो यहाँ पे कैसा दिखेगी करंट? आउटवर्ड द पेज, बाहर आती हुई।
और यहाँ पे कैसी दिखेगी, इनवर्ट द पेज। समझ में आ रही है बात, यस ऐसा सर। होगा। इसमें भी यही आउटवर्ड इनवर्ट। देखो ये क्या दिखाया गया है, ये डॉट एंड डॉट पर क्रॉस क्रॉस। क्यों बना है पता है, बस यही रीजन है। यहाँ वायर है, मतलब वायर ऐसे गया हुआ है जिसमें करंट इस तरह से है, ठीक दिखाए नहीं गए हैं वो वायर, खाली मैग्नेटिक फील्ड को ठीक से दिखा दिया गया है। दिख रहा है, सेम फिगर है, अलग नहीं है दोनों। हम्म और ऐसे ऐसे करके पूरा मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी गई है। आ गई बात समझ में, कुछ भी डाउट यस है? सर। यस सर। और इसका फायदा क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो पूरा अगर देखोगे तो ये बार मैग्नेट जैसा लगेगा, लेकिन अगर तुम एक पर्टिकुलर पोर्शन देखोगे, सिर्फ इसको देखो ध्यान से, ये सब भूल जाओ, तो यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म जैसी नहीं है बिल्कुल, फील्ड लाइन दूर पास नहीं है ज्यादा, यस सर। हाँ। यस सर। यूनिफॉर्म फील्ड है ना। इसमें भी तुम देखोगे छोटे रीजन में, तो देखो फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। देखो फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे पैरेलल चल रही हैं, तो यूनिफॉर्म फील्ड बनती है। तो हम इसीलिए सोलेनॉइड यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें यूनिफॉर्म फील्ड अचीव हो जाती है। क्लियर? और उसके फिर काफी यूज है। यस सर। अब आगे चलें। देखो अगर हम एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड ले लें तो, यानी कि एक एंड उसका कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, तो फिर अंदर फील्ड मुड़ेगी भी नहीं सही से, सब जगह सीधी सीधी रहेगी। देख रही हो, जैसे देख रहे हो जैसे यहाँ दिख रही यस सर। है, उस सोलेनॉइड के अंदर फील्ड ऐसी ही दिखेगी ना हमको, ठीक। तो हम यही वाली फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम यहाँ जो फील्ड का ये जो चेंज आ रहा है ना थोड़ा सा, इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड फील्ड का जो वैल्यू आएगा, वो सोलेनॉइड के जो हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं उससे मैच नहीं करेगा। तो हम जो फॉर्मूला सोलेनॉइड का निकालेंगे वो ये मान के कि सोलेनॉइड लॉन्ग इनफ है और हम उसको बीच में फील्ड निकाल रहे हैं बस। यहाँ पे कितनी फील्ड है पता नहीं, उससे कुछ अलग होगी ये पक्का है, कम होगी। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि वहां पे फील्ड इंटेंसिटी कम है, देखो लाइंस दूर दूर है ना, बस वही बात है। तो बस इसी चीज को यूज करके हम इसका निकालेंगे। और क्या यूज करेंगे, जानते ही हो, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इन द सोलेनॉइड। यस सर। कितनी आती है ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड आती है सोलेनॉइड के अंदर, पर मैं वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना कितनी आती है, समझे? तो वो हम निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में तो सबसे पहले एम्पीरियन लूप चूज करना पड़ता है ना, सबसे पहले एम्पीरियन लूप चूज करना पड़ता है। वो कैसे चूज करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने कैसे चूज किया है, एक रेक्टेंगुलर लूप चूज किया है। बताया था ना सर्कुलर भी चूज कर सकते हैं, यस सर। ट्रायंगुलर सर्कुलर भी, भी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बस कुछ उसका भी फॉर्मूला लग जाएगा। अगर क्या होना चाहिए। सर अगर स्क्वायर लेंगे तो उसका पेरीमीटर लग हाँ जाएगा, बस, और अगर सर्कल लेंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस उस बिल्कुल, जगह एल पुट की कर जगह देंगे। पे जो बी और इंटीग्रेशन ऑफ एल होता है ना, डीएल, तो उसकी जगह पे जो एल आने लगता है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये एल की जगह पे हम पेरीमीटर ऑफ दैट लूप लेंगे, बस इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर के अकॉर्डिंग क्या ले लेना चाहिए हम लोग को, इसको देखो एच दिया हुआ है, यस सर। ये लेंथ एच दी है, और ये कितना दिया है, इसको ए बी या सी डी ऐसे कुछ मान लें, ए डी या बी सी सॉरी, या फिर हम ऐसे लिख लें कि बी इंटू ए बी इंटू बी सी, ये क्या हो गया, सॉरी इंटू कह रहे हैं, इंटू टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, पेरीमीटर लेना यस है। सर। या फिर सीधे सबको ऐड करके लिखें तो अलग अलग साइड्स भी देख सकते हैं, जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। आई बात समझ में?
हो जाएगा पेरीमीटर इसका, सबको ऐड करके। राइट में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल नहीं आएगी, इस पूरे को नीचे ले जाओ, निकल आएगी। सही है? सही है? यस सर। यस नहीं, सर। गलत है। हाँ सर, ये एरिया निकल जाएगा ना पूरे का उसका। नहीं नहीं, पेरीमीटर ही निकला ये- है, पेरीमीटर ही निकला है। क्योंकि ए बी प्लस बी सी, इनको देखो ना, लूप का नाम क्या है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी एक साइड हो गई, बी सी दूसरी साइड, सी डी तीसरी साइड और डी है चौथी साइड। चारों साइड को ऐड करने से पेरीमीटर ही तो निकलता है। वो तो ठीक है, यस सर। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ ये गलत है? तुम बताओ। लूप सेलेक्ट तो कर लिया, जहां भी हमें मन, जहां मन है वहां सेलेक्ट कर लो, लेकिन कुछ कंडीशन भी तो थी ना, कि बी जो है वो टेंजेंशियल होना चाहिए उस लूप के। यस सर। अगर सर्कल है तो सर्कल पे टेंजेंट, ऐसे है तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ऐसे होना चाहिए। हाँ, तो अब बताओ कहाँ टेंजेंशियल होगा, कहाँ नहीं होगा। चार साइड है ना अलग अलग, ये सर्कल जैसा तो है नहीं, तो हम तो इसको अलग अलग चारों साइड पे अलग अलग ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात आई समझ में क्या कह रहे हैं? सर जहाँ ये टेंजेंट बनेगा। हाँ, इस पे टेंजेंट तो नहीं बनेगा, उसके पैरेलल जरूर आ जाएगा। कि पैरेलल, यस सर। लाइन पे कैसे टेंजेंट बनाओगे, पैरेलल ही आ जाएगी लाइन दूसरी। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी सी प्लस बी इंटू सी डी प्लस बी इंटू डी ए, तो ये गलत नहीं होगा, ये सबके थ्रू फ्लक्स हो गया। सर हो जा, थोड़ा सा सरक जा। आई बात समझ में? ये फ्लक्स हो गया। अलग अलग फ्लक्स कह रहे हैं, मतलब वही जो एम्पियर लूप में लेफ्ट साइड में होता है, बी इंटू एल, बी इंटू एल, बी इंटू एल, बी इंटू एल, अलग अलग ले लिया, टोटल म्यू नॉट आई के इक्वल आएगा। सही है ना? तो अब जरा अलग अलग सब में देख लें। ए बी, तो ए बी के अलोंग तो बी है ना? तो ये तो ठीक है। बी सी, बी सी के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या? बी सी के सर। परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? यस सर। और बात आई थी डॉट प्रोडक्ट की, याद है? बी डॉट डी एल होता था, है ना? एम्पीरियन लूप में, एम्पियर सर्किटल लॉ में डॉट प्रोडक्ट होता था ना। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर यस वेक्टर्स का सर। कितना आता है? बी डी एल कॉस 90 आएगा। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तुम्हारी आवाज कम आ रही है। जीरो। जीरो होता है, तो ये पूरे को क्या बना देगा, जीरो आएगा ना। तो इससे तो यस सर। जीरो आ गया, सॉरी, इससे तो आ गया जीरो, है ना? यस सर। सीडी से देखें, सीडी के डायरेक्शन में फील्ड है क्या? कितना बता दिए? प्रियांशु बताइए। सर यस सर। कह रहे हैं सीडी के डायरेक्शन में फील्ड है, नो सर, अपोजिट है। सर डी। ऑपोजिट है, लेकिन नेगेटिव में आएगी, पर आएगी तो वैल्यू यस यस सर। सर। आएगी ना, पक्का? नहीं आएगी। कैंसिल हो जाएंगे ना जब दोनों उसमें। नहीं, वो बात नहीं है, यहाँ फील्ड ही कहाँ है? यस सर, हाँ यहाँ फील्ड ही नहीं है। वो तो सोलेनोइड के अंदर है खाली, यहाँ फील्ड ही कहाँ है? तो यहाँ पे बी की वैल्यू ही जीरो है, तो फिर पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी जीरो। डी डी ए में समझाने की जरूरत है नहीं। सर टेंजेंट वो परपेंडिकुलर। जीरो। जीरो तो आएगी। बचा क्या? ए बी।
सिर्फ बी ए बी है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर? यस सर। यस और सर। ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, ये लेंथ कितनी दी हुई है, एच। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, एच। तो क्या आया, बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट मी नॉट आई। आई। ये आया ना, समझ में आ गया? इसको मिटा दें। यस सर। सर आ ठीक, गया। तो बी एच इज इक्वल टू आया म्यू नॉट आई। सही। और क्या कर सकते हैं, ये इतने रीजन में कितना आई होगा, पहली बात। ये तो आई हमने टोटल करंट वैसे ले ली, इतने रीजन में ये एच कितना होगा, उसको कन्वर्ट करें तो अभी देखो यहाँ पे। पहली बात तो ये म्यू नॉट आई एक लूप के लिए था, ऐसे बहुत सारे लूप होंगे तो, मतलब क्योंकि करंट तो सोलेनॉइड की है ना, तो ऐसे बहुत सारे वो है ना, समझ रहे हो? यस सर। तो n इंटू म्यू नॉट आई होना चाहिए, बी एच इज इक्वल टू, सही है, n इंटू म्यू नॉट आई होना चाहिए। और n क्या होता है, स्मॉल n इंटू एल होता है ना। स्मॉल n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, स्मॉल n l हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे l जो है वही तो h है ना, देखो सर लेंथ ही एच है। देखो, लेंथ ही तो लेते हैं ना ऐसे, यही तो h है। यस तो सर। क्या रखेंगे, एन एच। ठीक, तो एन एन एल के एन की जगह रखेंगे एन एच, एच और एच हो जाएंगे कैंसल। बी की क्या वैल्यू आएगी, म्यू नॉट एन आई। बात समझ में आई? यस सर। पक्का ना? यस सर। तो ये हो गई एक सोलेनॉइड की, एक लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, म्यू नॉट एन आई के बराबर। जहाँ पे म्यू नॉट तुम लोगों को पता है क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, करंट तुम लोगों को पता है सोलेनॉइड की कॉइल में जितनी करंट फ्लो कर रही होगी वो, और स्मॉल एन भी तुम लोगों को पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देन सही, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई एल, अगर जरूरत पड़ी तो वैसे रखना। हो गया, समझ में आ गया, ये चीज आ जाएगी। यस सर। देन वो चल और ये द डायरेक्शन ऑफ द होती फील्ड, तो ये किसकी तरफ से नॉइज आ रही है, सर मैं ये कह रहा था, अगर ये जो हमने रेक्टेंगुलर लिया है इसमें हाँ सोलेनॉइड में, हाँ अगर हम 20 सेंटर में ले लेते हाँ, तो चारों से आता फिर। चारों से, तो चारों से फिर नहीं, यही सॉरी, फॉर्मूला दो हमारा से अप्लाई आता, होता है। नहीं तब दो से आता ना, तब दो से आता, चार से तब भी क्यों आता, इन दो से नहीं आता। 200 ही आता। हाँ, 200 ही आता दो से आता। पहले वालों से। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इन दोनों से तो नहीं आता, ये तो परपेंडिकुलर हो जाते। लेकिन तब और क्या प्रॉब्लम होती, क्या लगता है तुम्हें, कुछ अलग इससे होता ना, वो फिलहाल यहाँ नहीं देख रहे हैं। तुम निकाल सकते हो, वो भी आ जाएगा। फर्क कितना पड़ेगा, 2h आने लगेगा। म्यू नॉट एन आई, आई और एन जो होगा वो, तो ये एन इंटू एच आने लगेगा। और जो लूप लिया जाता है, तो लूप का एक डायरेक्शन होता है, जैसे अगर तुम कह रहे हो तुम इस डायरेक्शन में चलोगे, तुमको प्रॉपर उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा।
है ना, तो वो आएगा माइनस में। ठीक, मे बी उसके लिए कैंसिल हो जाएगी फिर तो, एक में इस तरफ एक में इस तरफ, हाँ जहां तक कैंसिल हो जानी चाहिए, नहीं कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये एच एच कैंसिल होंगे यहाँ पे, और आंसर आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आई बाय 2। ठीक है, लेकिन ये तो तुमने सर। दो जगह निकाल ली ना, हमें एक जगह चाहिए थी, कहाँ, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड। जब उस लूप का सिर्फ एक हिस्सा अंदर आ रहा था तो हमें एक जगह की मैग्नेटिक फील्ड मिली, मतलब कहीं पे भी एक जगह की, तो वो म्यू नॉट एन आई के बराबर है। हमने तो दोनों बार उसी जगह की ले ली ना मैग्नेटिक फील्ड, समझे, इसीलिए अलग सी वैल्यू आई। यस सर। तो हम कह सकते हैं सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगी। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, वो तो सबको पता ही है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करो राइट हैंड की, थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। द सोलेनोइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमने बताया ना, उसके बीच में, बीच के सेक्शन में बिल्कुल बराबर से हॉरिजॉन्टल लाइंस आने लगती है, मतलब पैरेलल लाइंस आने लगती हैं फील्ड की, तो यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट हो पाती है। तो ज्यादातर सोलेनोइड को इसी काम के लिए यूज किया जाता है, जब भी हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है तो सोलेनोइड का यूज किया जाता है। क्लियर, बस। यस सर। We shall see the next chapter that a large field is possible by inserting a soft iron core inside the solenoid। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इसके अंदर हम एक आयरन कोर डाल दें, ठीक है, तो हम इससे ज्यादा फील्ड अचीव कर सकते हैं जितनी यहाँ पे आई है। ठीक, देखो इसके बाद आती है सेकेंड चीज, टोरॉइड। तो ये बिल्कुल सोलेनॉइड जैसा ही है, बस हमने क्या किया है, उसकी पावर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए और अच्छे से चीजें करने के लिए, जो उसके एंड थे ना, एंड थे ना, ये एंड और ये एंड, उनको ऐसे राउंड में यस मोड़ सर। के जोड़ दिया है, समझे। सर इसे होलो सर्कुलर लूप बोलेंगे, होलो हाँ, सर्कुलर रिंग। इसको पाइप जैसा शेप बोलेंगे, हॉलो पाइप, हॉलो सर्कुलर पाइप। क्योंकि अंदर खाली जगह है, जैसे सॉलिनॉइड के सर अंदर ये खाली रिंग जगह है। जैसा भी तो लग रहा है। हाँ रिंग जैसा है, लेकिन रिंग मोटी, मतलब रिंग यहाँ से फिल्ड होती है, उसमें यहाँ मटेरियल फिल्ड होता है, लेकिन ये अंदर खाली है। जैसे सॉलिनॉइड अंदर खाली है ना, अंदर जगह, उसके अंदर कहाँ कुछ है, ऐसे गोल गोल है, लेकिन ये अंदर वाली जगह तो खाली है ना, ये सब यस सर। स्प्रिंग के बीच में जगह नहीं खाली होती है, वैसे ही जगह यस सर। खाली है। तो उसको मोड़ के अगर ऐसे कर दें, यानी कि एक स्प्रिंग लो और इसका ये वाला सिरा और ये वाला सिरा ऐसे मोड़ के ले आओ, ठीक है, और यहाँ पे अटैच कर दो, ये कैसी दिखेगी, ये कुछ ऐसी दिखेगी, समझे, बस वही ये बना हुआ है, यही चीज है ये। ठीक, हमने बनाया उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो दूर दूर बनाया है हमने लूप को। क्लियर, यस, पर सर ये ये यही है। लग तो रिंग जैसा ही रहा। हाँ रिंग जैसा है, लेकिन रिंग का मतलब ऐसे, ये सर्कल भी रिंग है, ठीक है, ये भी रिंग है, ठीक, और जो हम लोग हाथ में पहनते हैं वो भी रिंग जैसा ही है, रिंग ही है। तो वो रिंग है, लेकिन उसका जो साइड में मटेरियल है वो फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, खाली जगह नहीं है ना, हॉलो नहीं है। एक पाइप की रिंग पहनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये है, समझे, मतलब कि जैसे नारियल पानी पीने के लिए या जूस शेक पीने के लिए पाइप मिलता है, उस पाइप का रिंग बना के उंगली पे लपेट लो तो कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि बीच में खाली होगा ना वो अंदर, उसके अंदर यस तुम सर। वाटर फ्लो करवा दो, कुछ भी करवा दो, ऐसा कुछ। तो रिंग तो है, सही है, लेकिन ये कुछ अलग तरह से है, समझे अब दोनों, तुषार प्रियांशु। यस सर। ठीक, तो इससे फायदा क्या होगा सोचो, उसमें हमें साइड साइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाती थी, यहाँ पे बीच के रीजन में मिल जाती थी। इसमें क्या होगा, इसमें पूरे में मिल पाएगी, अंदर अंदर सोचो,
यस अच्छी नहीं सर। मिल पाएगी, यूनिफॉर्म नहीं मिल जाएगी अंदर अंदर फील्ड। यस ये सर, और बढ़िया यूनिफॉर्म चीज है। मिलेगी। बस वही है। क्लियर। यस सर। ये दो वायर निकल रहे हैं बाहर, मतलब यहाँ से करंट जा रही है, फिर ऐसे करंट घूमना शुरू करेगी, इधर से गई करंट, फिर इधर से गई, ये पीछे आया वायर, ऐसे ऐसे करंट जाएगी। और अगर ऐसे करंट है तो करो जरा, सोचो करंट इस तरफ से जा रही है, इधर डायरेक्शन दिख रहा है करंट का, है ना? तो अगर उसके अंदर जाएगी तो डाउनवर्ड आएगा डायरेक्शन, यस सर, फील्ड डाउनवर्ड का, आएगा। फील्ड इसका इधर आएगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इधर, सर ये तो इसका क्लॉकवाइज वापस हो इधर। जाएगी फिर। यानी कि ये पूरा घूम के चक्कर लगा के वापस, समझे? अच्छी सी लूप बन यूनिफॉर्म जाएगा। फील्ड मिल जाएगी। ठीक। तो the field B inside the toroid is constant in magnitude for the ideal toroid of closely wound turns। ये टोरॉइड का जैसे हमने बनाया था ना, ऐसे वाला टोरॉइड नहीं बना सकते हम। इसमें देखो टर्न्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है? पास होने चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, बहुत पास, और भी पास जितना हो सकता है, और तब हमको उसको मोड़ना भी है, बहुत पास होना चाहिए। इसमें दिख रहा है ना, ज्यादा गैप नहीं है टर्न्स के बीच में। तो यस सर। उसके लिए फील्ड जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म कांस्टेंट मिलेगी। क्लियर। बस यही चीज है। इसके अंदर फील्ड होगी इस तरह से, तो आउटर रीजन में हम कह सकते हैं फील्ड कुछ खास नहीं है ना? इनर रीजन में भी हम कह सकते हैं फील्ड नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर सारी फील्ड ट्रेवल करेगी ना, फिर निकलने की जगह कहाँ मिली? यस सर। साउथ से नॉर्थ चली गई, वो साउथ नॉर्थ घूमती रह गई, फिर वो मतलब हमने एक तरह से साउथ नॉर्थ को ही मिला दिया, वही जो तुम कह रहे थे, यू शेप मैग्नेट के जैसे। यस सर। अगर ऐसा कर दें नॉर्थ साउथ, सारी फील्ड तो ऐसी चली जाएगी ना, यही बात है। तो इसमें यही हो गया एक तरह से। आई बात समझ में? तो इसका समझ रहे होगे कि काफी यूज किया जा सकता है। यस सर। ये फिगर बस वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसकी निकालेंगे कैसे फील्ड? टोरॉइड की फील्ड कैसे निकालेंगे? तो पहली बात, इसको सोलेनॉइड का ही तो फॉर्म बोल सकते हैं ना आगे। बस खाली इतना फर्क है कि हमको सोलेनॉइड का लेंथ पता है, मतलब वो लेंथ पता है इस बार। सोलेनॉइड कह रहे हैं, उस वाले लूप की लेंथ वैसे करके पता है। अभी एक मिनट रुको। वो 2πr होने लगेगी, NI, कैपिटल NI। सर्कमफ्रेंस ले लिया क्योंकि सर्कल में बननी है ना वो। ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, इस वाले लूप का सर्कल है। करंट वायर जो लपेटा है ना उसमें ऐसे, उस वाले लूप का सर्कल है। रुक जाओ, सर्कल अलग है। सर ये इसके बीच का सर्कल तो नहीं है जो खाली खाली है बीच में? नहीं नहीं, वो नहीं है, ये वो नहीं है, यही है। बात ये है सोलिनॉइड में अभी जो हम लोगों ने निकाला, जो फील्ड आ रही थी B × L, वो L क्या आता था? लूप का ना, इसका सर इस लूप के अंदर का। इस लूप का, ठीक है, लेंथ आता था। 2πr उसी का तो रखेंगे हम, सर्कुलर है 2πr। ये सर्कल की बात नहीं हो रही है, इसका तो अलग है। ये 2πr उसका है, r मतलब उसका है, इसका सरकमफ्रेंस, इस वाले लूप का जो एक जगह बन रहा है, समझे? और वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू एन, या म्यू नॉट एन कैपिटल एन आई, याद है ना? देखो ऑन टू बाई। वैसे यस होता सर। था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक L का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी L का मल्टीप्लाई, तो ये L और N मिलके बन जाएंगे कैपिटल N, समझे ना? और ये L यहाँ पे 2πr हो गया, ठीक? ये चीज है। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्टीमेटली?
म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। तो ये एक्चुअली ये एन ही है, स्मॉल एन ही तो है ना ये, यस सर। वैसे करके देखा जाए तो। क्लियर? ये फील्ड आ जाती है, ये फील्ड आ जाती है किसकी? तो स्मॉल एन होगा कैपिटल एन अपॉन एल, और एल कितना है? 2 पाई आर। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। वो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड था। हाँ हाँ, वो उस सर्कल के नहीं थी, वो सर्कल का नहीं था। बी इंटू ये वाला एच होगा, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो लेंथ तो इसकी ऐसे करके 2 पाई आर होगी। ये वाला है, ये है आर, मतलब ना आउटर तक ना इनर तक, बीच में कहीं पे। ठीक है, एग्जैक्टली बीच में। समझ रहे हो बात को? एक ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच में सेंटर में यहाँ पे आर होगा, और इसका हम लेंगे 2 पाई आर, क्योंकि सोलेनॉइड जब ऐसे था तो हमने जो ये लूप का लेंथ लिया था, ये वाला लेंथ लिया था ना एच, याद आया? यस सर। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो फिर ये उस हिसाब से तो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये आर आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू वो, ठीक। तो ये तो आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, लेकिन यही तो लेंथ है ना, तो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर क्या हो जाएगा? स्मॉल एन, रिप्लेस कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू फिर से वही म्यू नॉट एन आई ही आ जाएगा। मतलब कि टोरॉइड और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सेम ही तरह से आती है, कुछ भी अलग नहीं होता। क्लियर? यस सर। बस हो गया, वही है। In an ideal toroid, the coils are circular. In reality, the turns of the toroidal coil form a helix, and there is always a small magnetic field external to the toroid. यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है बाहर वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, समझ रहे हो, और अंदर वाले रीजन में आएगी। ये जो ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे भी वही चीज है। ये जो फिगर है, इसमें करंट यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ एंटर कर रही है, तो ऐसे करके वायर दिखाएगा एक तरह से। ऐसे है। तो करंट अगर इस तरह से जा रही है, दिख रहा है ना, यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, डॉट दिखाया गया, यहाँ क्रॉस दिखाया गया, करंट ऐसे जा रही है सब में, तो फील्ड किधर बनेगी? सोचो, इस तरफ, इसमें इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे क्लॉकवाइज। करके क्लॉकवाइज हो जाएगी। अंदर तो रहेगी, लेकिन ये वाला जो रीजन है, सोच के देखो, ये वायर के बीच वाला, मतलब ये टोरॉइड के इधर बीच वाला, और ये टोरॉइड के बाहर वाला, जहाँ वायर खत्म हो जाते हैं उसके बाहर का रीजन, जिसमें ये डॉटेड लाइन बनाई गई है बाहर वाली, ये दोनों जगह पे तो फील्ड नहीं होगी ना, यहाँ पे बाहर जाएगी ही कहाँ? ऐसे हम लोग कहते हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग सोचते हैं जरा से भी लीकेज नहीं होगा आइडियल सिचुएशन के बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली थोड़ी सी एक्सटर्नल फील्ड भी होगी। क्लियर? क्योंकि एग्जैक्ट सर्कुलर रिंग्स तो बनेंगी नहीं। कैसी बनेंगी? थोड़ा थोड़ा सा हेलिक्स बनेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा सा गैप आएगा उन रिंग्स में, क्योंकि एक रिंग पूरा करते टाइम आगे भी तो चले जाना है। क्लियर? तो वैल्यूज में भी डिफरेंस आएगा फिर बी के वैल्यू में और सब में, तो वही चीज है। तो जो हम लोग सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज नहीं होगी, इसमें काफी सारे अजम्पशंस हैं। क्लियर? ध्यान रखना। आगे चलें फिर। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की ये आ गई। अब देखते हैं, अब ये बताओ, यहां लिखा हुआ हेडिंग फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। अब पैरेलल करंट तो फोर्स लगाएंगे नहीं एक दूसरे पे, कंडक्टर लगा सकते हैं ना, करंट पे करंट कैसे फोर्स लगाएगी? करंट कोई थिंग थोड़ी ना है, कोई चीज थोड़ी ना है वो, है ना।
ठीक है, करंट ही मान लेते हैं, पर फोर्स कैसे लगाएंगे? इसमें मैग्नेटिक दिखाया फील्ड की गया वजह से। किसकी मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? सर इन्फिनिटी लेंथ की वजह से। नहीं नहीं, लेंथ नहीं इनफाइनाइट सर, नहीं है, सर कंडक्टर फिक्स है। इसमें हाँ। से जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हम्म। जिसकी वजह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है थोड़ा बहुत। तो जो फर्स्ट वाला है ए कंडक्टर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स लगाएगी। सर फ्री मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? फ्री अदर मैग्नेटिक फील्ड। नहीं नहीं, यहाँ कोई अदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो प्रियांशु कह रहा है वो सही है, लेकिन अभी उसकी बात आधी है, तो हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जो ए वाला कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई ए, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ए वाले पे यस फोर्स सर। लगेगा, बी वाले पे फोर्स लगेगा, कि दोनों पे फोर्स लगेगा ए की सर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, की वजह से? अगर दोनों में करंट हम्म, फ्लो होगा तो दोनों आपस में दोनों लगाएंगे नहीं, फोर्स। हम ये कह अगर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ए की फील्ड की वजह से ए और बी दोनों पे फोर्स लगेगा, या सिर्फ ए या सिर्फ बी पे फोर्स लगेगा? सिर्फ ए की मैग्नेटिक एक ही, फील्ड की वजह से। सर अगर करंट दोनों फ्लो है तो फिर दोनों पे लगेगा एक ही वजह से तो। ए की वजह से ए पे भी लगेगा, बी पे भी लगेगा? यस सर। नहीं लगेगा। ए की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ए पे फोर्स नहीं लग सकता, समझे? खुद पे नहीं लगता है। उसके इन्फ्लुएंस में जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है उस पे, दूसरा करंट है, करंट एलिमेंट है, उस पे लगेगा, समझे? सर बी पे लगेगा, ए पे नहीं लगेगा। हाँ, ए की मैग्नेटिक फील्ड बी पे फोर्स लगाएगी और बी की मैग्नेटिक फील्ड ए पे। क्लियर? क्योंकि बी में भी करंट है, तो बी की मैग्नेटिक फील्ड ए पे फोर्स लगाएगी, लेकिन वो खुद बी पे फोर्स नहीं लगाएगी। क्लियर हुआ प्रियांशु? यस सर। हाँ, कंफ्यूजन है तो पूछो। सर मैं यही कह रहा था, मतलब अगर दोनों में करंट फ्लो हो तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अगर ए, सिर्फ अगर ए है तो वो सिर्फ दूसरे पे लगाएगा, क्योंकि बी लगाएगा ही नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं ए वाली मैग्नेटिक फील्ड ए पे फोर्स नहीं लगाएगी, ए पे जो फोर्स लग रहा है वो बी की यस सर मैग्नेटिक वो, फील्ड की वजह से लग रहा है। यस सर वो तो अपनी खुद के ऊपर लगाएगी ही नहीं, वो तो हाँ है ही। बिल्कुल, वही चीज है। और बी वाली भी खुद पे नहीं लगाएगी, बी ए पे लगाएगी वो। क्लियर? यस सर। चलो, ये हो गया। तो ये ऐसा नहीं है जैसे दो चार्ज पास में रखे हो यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हुए, है ना? वही चीज है, लेकिन इनको पैरेलल होना जरूरी है फिलहाल। क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में होंगे ना, तो फिर फील्ड कैंसिल भी हो जाती है कई बार। लेकिन एक बात बताओ, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है ना, यस ए सर। में ए में करंट का डायरेक्शन दिया है, तो तुम ए के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। यस सर। ठीक, बी में भी करंट दिया है, बी का भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो हमको जरा बी की मैग्नेटिक फील्ड से ए वाले कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये बताओ। सर लेफ्ट। लेफ्ट? यस सर। मतलब, एक मिनट। सर बी की वजह से, जैसे बी पे है। जैसे बी पे है वैसे ही ए पे भी लगेगा, इस तरफ। यस सर। कैसे निकाला? तो इसमें करंट सामने तरफ जा रहा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो ये तो करंट जा रहा है, तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली? सर मतलब मैंने बी, जो बी वाला जा रहा है करंट, हाँ। ठीक, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख के देखा था, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक, मतलब कहाँ पे? कहाँ पे? इस किधर पे। नीचे की तरफ जा रही है? एक कंडक्टर का सर साइड ये होता है, तो, इस तरफ यस सर, या इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सर इस राइट रीजन हैंड, में देखेंगे तब राइट, लगाएगी, राइट की तरफ। यानी कि बी के राइट की तरफ तुमने कहा। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बी के राइट की तरफ है। नीचे है।
नीचे है ना, यस सर। हाँ, अगर ये फ्लैट पे रखा तो नीचे की तरफ फ्लैट मानी पे रखा जाएगी। है मतलब इससे नीचे, हाँ। ऐसे यस समझ सर। लो, है ना, उसके नीचे है, ठीक है। तो सर उसके बाद करंट की डायरेक्शन में मैंने अपने फिंगर्स रखी और ये ऊपर, अगर ये करंट नीचे जा रहा तो ये तो जाहिर सी बात है, हमारे जो प्लम है जहाँ हथेली है वहां से ये नीचे की तरफ जा रही है, तो तुमने पैरेलल में आ की रहा है। तुमने की बेवकूफी, इसी को बोलते हैं। ये इधर तो रखा नहीं है, है ना, तो बी कंडक्टर के लेफ्ट में फील्ड निकालो ना तुम, कि डायरेक्शन कौन सी है। उधर कहाँ निकाल लिया यस तुमने, सर। समझे। तो लेफ्ट में क्या डायरेक्शन है बी की, बी वाली फील्ड की, इस रीजन में क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर राइट साइड डाउनवर्ड है तुमने कहा, क्योंकि राइट में सर हाँ। फिंगर एंटर करने की कोशिश कर रही होंगी, तो लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, सर ऊपर अपवर्ड, की तरफ आएंगे, यस सर। है ना, अपवर्ड आएंगे। अपवर्ड मतलब, अपवर्ड देखा जाए तो अगर 3D में देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, यस सर। ऐसे, ठीक है। तो अब तो ये उसके हिसाब सही से डायरेक्शन फोर्स तो में, फिर हाँ, राइट हैंड पे लगेगा, राइट साइड। राइट लगेगा ना, इस तरफ लगेगा, ठीक। अब आए सही पे, ऐसे ही इस पे देख नहीं सकते हैं। सर, मैं सिर्फ मैंने बी का बताया था, ए का नहीं बताया था। क्या, तुमने बी का बी पे ही फोर्स बता दिया था, फिर वही, तुमने मैग्नेटिक सर फील्ड बी, किसकी देखी थी। सिर्फ सर बी वाले की, सेकंड वाले रोड हमने की। हमने तो तुम्हें ए से पूछा था ना, कि ए में इस तरफ फोर्स लग रहा है, तुमने कहा हाँ, हमने तो ए पे बनाया था ना फोर्स, कि इस तरफ लग रहा है, हमने ए पे ही पूछा भी था, और ए पे बनाया भी था। जब तुमने कहा कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने ए पे बना दिया था, तुमने कहा हाँ उस तरफ लग रहा है, इसीलिए हमने ए पे पूछा था, बी पे नहीं, ठीक है। अब बी पे बता सकते हो तुम। तो ए की फील्ड राइट साइड में डाउनवर्ड बनेगी, ठीक है, बी के करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक। अब हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर करके बी की तरफ घुमाएंगे, तो आएगा ये डायरेक्शन फोर्स का, ठीक। कन्वेंशन वही लिए गए हैं, एफ बी ए, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू फील्ड ए। ऑफ ए, ड्यू टू फील्ड ऑफ ए। ओके सर। क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो है नहीं, चार्ज डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है ना, और ए कंडक्टर में करंट है, करंट की वजह से फील्ड है, वो फोर्स लगा रही है, इस वजह से ड्यू टू फील्ड ऑफ ए, क्लियर। यस सर। तो इसका मतलब हमको अगर किसी एक पे फोर्स निकालना हो, तो सोचो इस पे इस तरफ लग रहा था, इस पे इस तरफ, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। सर रिपेल, वो अट्रैक्ट। हाँ अट्रैक्ट हुआ ना, रिपेल कहाँ हुआ, एक दूसरे की तरफ ही तो खींच रहे हैं। तो अगर हम करंट पलट दें तो, अब ये सब भूल जाओ, ये अलग है, एक में करंट इधर है और एक में करंट इधर है, तब रिपेल करेंगे। सही है, एक में हाँ तो दूसरे में ना। वो ठीक है, लेकिन चेक तो करो। सर चेक करें एक सेकेंड। तुषार तुम भी करो चेक, बता देना किसकी फील्ड से किस पे फोर्स बता रहे हो। सर ए का तो सेम है, वही जैसे पहले था, पक्का, राइट की तरफ ही फोर्स लगाएगा। गारंटीड, और सर बी, ए का सेम बी है, भी सर राइट। मतलब इस तरफ लगेगा फोर्स। यस सर। कैसे निकाला, कुछ गड़बड़ नहीं निकाला तुमने। सर ए की करंट में तो हमने कोई चेंज ही नहीं करा ना, उससे क्या ये मतलब तो है, पहले भी इधर ही फ्लो हो रहा था। करंट में चेंज नहीं किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो ए पे थी वो तो चेंज हुई है, क्योंकि इसकी करंट तो हमने पलटी ना। यस ए सर। पे ए की मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा नहीं रही है, जो उसमें चेंज नहीं हुआ तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, है ना। ध्यान से देखो, सही से करो, तभी समझ में आएगा।
इस बार ये मत देखना उल्टा कर दिया ना करंट को बी में। सोच रहे हो क्या यस सर। इतनी देर से? बी वाले का जो फोर्स है वो आएगा राइट की तरफ। बी वाले का या बी वाले पे? सर बी वाले में। बी वाले पे मतलब ये जो फोर्स आया। हम्म बी वाली जो रोड है इसका हम्म जो आएगा राइट साइड की तरफ आएगा फोर्स। बी पे फोर्स तो आएगा राइट साइड, यानी कि तुम इधर बोल रहे हो यस सर। ए यस के सर। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना? चलो इसका बताओ, ए पे फोर्स किधर आएगा? सर ए पे बाहर की तरफ आएगा। बाहर मतलब किधर? ये देखो, इसको लेफ्ट बोल सकते हो, इसको राइट बोल सकते हो, तो अब तो बताओ किधर? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ मतलब इधर, पक्का? यस कैसे निकाला, कैसे निकाला, बताओ। सर आपने पहले पहले बताया था ना बी की वजह से हमने उधर का जब जो इधर से जा रही थी हमारी डाउनवर्ड और उधर से अपवर्ड आ रही थी। हम्म ठीक तो सर हमने खुद ही सोचो ना। हाथ हाथ को रखा ऐसे ट्रेनी डायरेक्शन में फिंगर रखी और नीचे से लिया पैडलर। बी की फील्ड ए पे कैसी आएगी? डाउनवर्ड आएगी ना। यस बी सर। की फील्ड ए पे आएगी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर है? इधर। अब देखो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाना, तो क्या आएगा फोर्स? इसी तरफ तो आएगा। सही है, यस सर। बिल्कुल। वैसे ही उल्ट इस पे देखेंगे तो, कि ए का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी पे, तो वो भी क्या आएगा? डाउनवर्ड, है ना? डाउनवर्ड आएगा। यस सर। अब डाउनवर्ड का मतलब इधर, नीचे, इधर, ठीक। और करंट का डायरेक्शन ये है जो मोटा मोटा बना हुआ है, ठीक, ये है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाना, तो थंब क्या शो करेगा? ये वाला डायरेक्शन, ये वाला, राइट वर्ड बोल सकते हैं। क्लियर? यस सर। 3D में इमेजिन करना है इसको। तो अगर ए पे फोर्स लगा इधर और बी पे फोर्स लगा इधर, तो इस बार क्या हुआ? रिपल सर। सर रिपेल। रिपेल किया। इसका मतलब हम अल्टीमेट एक रूल बना सकते हैं ना, सेम डायरेक्शन में दो वायर करंट फ्लो करवा रहे होंगे, यानी कि दो पैरेलल वायर्स हैं। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है या ऑपोजिट में। सही। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो दोनों रिपेल करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक। फोर्स इक्वल अपोजिट ही लगेगा, वो अलग मैटर है। क्लियर? तो अगर हम फोर्स ऑन बी निकालें ड्यू टू ए, तो फोर्स होता क्या है पहले ये बताओ। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फील्ड जब फोर्स लगाती है तो उसकी क्या वैल्यू आती है? एल लेंथ का कंडक्टर है तो आई एल क्रॉस बी। याद आया? यस सर। कुछ याद आया ना? हम्म तो आई एल क्रॉस बी आती थी। अगर हम वैल्यू की बात करें, सिर्फ वैल्यू, तो फिर आई बी एल साइन थीटा, और यहाँ थीटा बी और एल के बीच का एंगल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है यस कि अगर सर। हम बी से ए पे देखें या ए से बी पे देखें, तो फील्ड ऐसे आ रही है कि लेंथ के तो परपेंडिकुलर ही है। अपवर्ड आएगी तो भी परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड आएगी तो भी परपेंडिकुलर टू द लेंथ। सही। तो साइन थीटा साइन 90 होने लगेगा, और साइन 91 होता है। सर तो वन। इसीलिए इसमें से हम इसको हटा सकते हैं। क्लियर? हो गया?
है ना। दूसरी बात, हमें अगर फोर्स ऑन बी चाहिए ड्यू टू ए, ये तो हो गया फोर्स, और हमें अगर एफ बी ए चाहिए तो आई कौन सी वाली लेनी पड़ेगी, बी वाली या ए वाली? हाँ, क्या? अगर हमें फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए चाहिए, यानी कि बी पे फोर्स चाहिए ए की वजह से, तो हमें करंट कौन सी लेनी पड़ेगी? यहाँ तो दो दो करंट है ना, आई ए भी है आई बी भी है। सर आइए आई ए क्यों? सर, एक ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे वो फोर्स लगाने, हमें बी पे पता लगाना है ना, एक हाँ से लेकिन कितना। एक ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, एक का करंट थोड़ी ना फोर्स लगाएगा। फोर्स तो लग रहा है बी के करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो ये बी सर, होगा, ठीक। जिस पे फोर्स लग रहा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट आई बी है, ठीक। यहाँ पे ये वही तो करंट होती थी ना, वही करंट कैरिंग कंडक्टर होता था ना, जिसमें करंट आई है। बी तो अलग मैग्नेटिक फील्ड होती थी, तो यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा कंडक्टर बना रहा है तो अलग बात है। क्लियर? एल कौन सा होगा, ए का या बी का? सर लेंथ। हम्म जिसकी करंट ली बी है की उसी ली का तो जाएगी। लेंथ लोगे, सीधी सी बात। वो अलग थोड़ी ना ले लेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू। आई बात समझ में? और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालेंगे तो करंट ए वाली, लेंथ भी ए वाला, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बी वाली, क्योंकि बी की, ए की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना ए पे फोर्स लगाएगी। अल्टीमेटली हम ए पे फोर्स निकाल रहे हैं तो ए की ही करंट, ए का ही करंट एलिमेंट लेंगे ना। आई बात समझ में? और लेंथ भी एक यस ही सर। लेंगे, उसी कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है ना। अब इनमें से कोई भी एक निकाल लो, दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। आई बात समझ में? देखेंगे भी हम निकाल के, एक निकाल लो कोई भी। समझो मान लो हमें बी पे निकालना है फोर्स ड्यू टू ए, तो आई बी तो ठीक है, जो है सो है, दिया हुआ है। लेंथ ऑफ कंडक्टर भी ठीक है, जो है सो है, पता नहीं। कैपिटल एल यहाँ पे लिया तो कैपिटल एल ले लेंगे हम, थोड़ी दूर का ले लेंगे, पूरा नहीं भी लेंगे तो। बी ए निकालना है हमको, ठीक। लेकिन कहाँ पे? ए की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इस वाले कंडक्टर वाली जगह पे। समझे? समझ रहे हो ना? मतलब इस कंडक्टर के सेंटर पे या कहीं पे ऐसे मान के चलो, निकालनी है फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि ये कितना दूर है। जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर अलग अलग फील्ड आएगी ना, सेम थोड़ी ना आएगी। तो उन सब के बेसिस पे, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी फील्ड बनाता है? स्ट्रेट कंडक्टर, हम्म कितनी फील्ड बनाता है? कहीं पढ़ा है? लूप का तो देखा था हम लोगों ने, बायोट सेवर्ट वाला लॉ था। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर कितनी फील्ड बनाता है अपने से दूर? कुछ याद है? ऐसा लिया था हम लोगों ने रैंडम, एक एलिमेंट सेलेक्ट किया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी पी पॉइंट पे, याद आ रहा है? हम्म कुछ कुछ याद आ रहा है या नहीं? लेकिन उससे हम क्यों निकालेंगे? हम लूप लेके निकाल सकते हैं ना, एम्पीरियन लूप लेके। तो वही बी को हम निकाल सकते हैं एज अ बी ए इंटू एल और म्यू नॉट आई ए, निकाल सकते हैं ना, एम्पियर सेकेंड लॉ से। बताओ। यस सर। तो यहाँ लेंथ क्या आ रही है इसकी? लेंथ ऑफ लूप लेते थे ना हम तो, कंडक्टर की लेंथ नहीं है ये, लेंथ ऑफ लूप है, ध्यान रखना। अच्छा खुद बताओ, हमें डी डिस्टेंस दूर निकालना है, एक वायर से डी डिस्टेंस दूर निकालना है फील्ड यहाँ पे।
तो पहले तो हम ये डी डिस्टेंस पे एक लूप बना लेंगे ना पूरा, तो ये डी रेडियस का लूप नहीं हो जाएगा? यस सर। तो फिर लूप की लेंथ क्या आएगी? यहाँ पे लूप की ही तो लेंथ आती है, क्या आएगी? 2πd। 2πr। यहाँ पे डी है तो 2πd, यस सर। डी की तो रेडियस है ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πd, बी ए इंटू 2πd। आई ए लिया है हमने, देखो, क्योंकि हम करंट एलिमेंट आई ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बी ए, समझे? यहाँ पे आई ए लेंगे, फोर्स थोड़ा ना निकाल रहे हैं बी पे। क्लियर? तो म्यू नॉट आई ए हो गया, तो बी ए की वैल्यू क्या आई? म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2πd, ये वैल्यू आई बी ए की, जिसको हम रख देंगे फोर्स में। तो एफ बी ए क्या आ जाएगा? आई बी एल बी और इंटू बी ए की पूरी वैल्यू रखो, यानी कि म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2πd। क्लियर? तो क्या वैल्यू आई? सबको एक साथ अगर ले लें तो क्या आने लगेगा? म्यू नॉट आई ए आई बी और एल बी डिवाइड बाई 2πd, ये आ जाएगा हमारा फोर्स। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो ना? यस सर। ये वैल्यू कुछ आ जाएगी एफ बी ए की, ठीक। लेकिन वो जो एल ए है, हमें पूरी लेंथ तो लेनी नहीं है, इन्होंने बता दिया ना इतनी दूर फोर्स देख रहे हैं, तो उसको हम ले लेंगे कैपिटल एल। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एल से। क्लियर? यही है। आई बात समझ यस में? सर। तो म्यू नॉट आई ए आई बी इंटू एल ऐसे अलग भी लिख सकते हैं हम। म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2πd इंटू एल। और एफ ए बी निकालोगे तो एफ ए, सॉरी आई ए, पहली बात तो एफ ए बी होगा क्या? आई बी एल होगा। तो आई ए बी बी और एल मतलब कैपिटल एल, सही। बी बी की क्या वैल्यू आएगी? वो आएगी म्यू नॉट, क्या आएगी बताओ? म्यू नॉट आई बाई 2πd, लेकिन ये आई बी वाला होगा, ये नहीं आएगी। बी, यस सर। जब बी ए की ये आई थी तो बी बी की तो वही उतना ही दूर निकालना है ना हमको, तो डी तो वो रहेगा ही 2πd, यस सर। बस खाली आई बी आने लगेगा यहाँ पे, आई ए नहीं आके। तो इसकी वैल्यू जो हम रखेंगे तो एफ ए बी क्या आएगा? आई ए, या हम अगर एक साथ लिखें तो म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2πd इंटू एल। तो देखो सेम नहीं आ रहा है, म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2πd इंटू एल, सेम तो आना ही था ना, वैल्यू तो सेम आनी थी, एक्शन यस सर। रिएक्शन भी तो कोई चीज़ है, तो वैल्यू तो सेम आनी ही थी। क्लियर? तो वो हमने बस निकाल के दिखा दिया कि सेम आएगी, बस ये है ऑपोजिट आएगी, वो हम लोगों ने फोर्स के मतलब फोर्स का डायरेक्शन निकाल के देखा है। क्लियर? तो इसीलिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में कहेंगे इस फोर्स को तो क्या आएगा? ये वेक्टर फॉर्म में एफ ए बी जो होगा वो एफ बी ए के ऑपोजिट होगा, तो एक माइनस लगा के हम उस चीज को शो कर सकते हैं। सही, इक्वल होंगे पर माइनस से पता चल रहा है ऑपोजिट भी होंगे। क्लियर है? यस सर। बस यही चीज है, आ गया ना समझ में? कुछ यस डाउट? सर। नो सर। नो सर। चलो अब देखो लिखा है इफ it is of course possible to compute the force on A due to B form, हम लोगों ने कर भी लिया है कैलकुलेट। From consideration similar to above we can find FAB on the segment of length L of A due to the current in B। ठीक, it is equal in magnitude
FBA and directed towards B. मतलब कि A पे जो फोर्स है वो B की तरफ है और B पे जो फोर्स है वो A की तरफ है। समझे? वो तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था, यही Yes, बोल sir. रहे हैं ये लोग। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बस एक माइनस आने लगेगा। Note that this is consistent with Newton's third law, action-reaction. Thus, at least for parallel conductors and steady currents, we have shown that the Biot-Savart law and the Lorentz force yield results in accordance with Newton's third law. और पता है जब दो तीन लॉ एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि वो लॉ रिजिड है, ज्यादा सही है। समझ रहे हो? एक्यूरेट है, Yes, sir. एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना सब लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ, लॉरेंस फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया, बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, लॉरेंस फोर्स वाले से एफ आईबीएल से लॉरेंस फोर्स निकाला। उसके अलावा ये सब मैच किया न्यूटन्स थर्ड लॉ से जाके। इसका मतलब है कि ये सब बातें ठीक जा रही हैं। We have seen from above that currents flowing in the same direction attracts each other. बस मतलब ये फाइनल कंक्लूजन हमने कर दिया कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी दो पैरेलल वायर्स में और वो करंट स्टीडी भी होगी तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? और अगर करंट ऑपोजिट होगी दो वायर्स में तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये one can show that oppositely directed currents repel each other. ठीक है? तो यहां से हम एक फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं ना, ये वाला, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। ऑपोजिट का मतलब होता है एंटी पैरेलल। समझे? फाइनली ये याद रखा जा सकता है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। वैसे यहाँ पे करंट से नहीं, करंट कंडक्टर्स की बात की जा रही है। क्लियर? कुछ दिक्कत है किसी को? No, sir. नहीं। लेकिन सोचो जरा, हमने सिर्फ एल लेंथ के लिए निकाला, अजीब सा नहीं है ये बेवकूफी है। इससे अच्छा कितना भी लेंथ हो हम सबके लिए निकाल पाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्यों ना निकाल लें? समझे? यानी कि जो हमने निकाला एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी डिवाइड बाई 2 पाई डी एल। इस एल को यहां से उठा के यहां ले आए, तो अब ये जो क्वांटिटी बनी ये क्या बनी? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि लेंथ को अगर हम 1 रख देंगे तो एफ बी ए की वैल्यू आने लगेगी म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई डी। समझे? इसीलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? और पहले भी तुमने देखा है, नंबर ऑफ थिंग्स कैपिटल, नंबर ऑफ थिंग्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम समथिंग वो स्मॉल। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल एफ से फोर्स और स्मॉल एफ से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है। Yes, sir. समझे? तो ये स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ बी ए को तुम बोल सकते हो कैपिटल एफ बी ए डिवाइड बाई एल। ठीक? तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई डी। क्लियर हो गया? ये ज्यादा बेटर चीज है। अब तुम्हें मतलब बात ये है ना कि तुम्हें जितने के लिए चाहिए उतने का निकाल लो। ये है पर यूनिट लेंथ का फोर्स। ठीक है? तुम्हें मान लो 10 मीटर का चाहिए तो तुम 10 मीटर से मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आ जाएगा। इस वाली वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक? जितने का भी चाहिए। तुम्हें 0.5 मीटर का चाहिए तो इस पूरी वैल्यू में 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्लियर? ऐसे करके इजीली निकाल सकते हैं। तो ये स्मॉल एफ बी ए क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया? The above expression is used to define the ampere, which is one of the 7 SI basic units. ये जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ना, जो आया है, ये एम्पियर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि फंडामेंटल 7 यूनिट्स का एक पार्ट है। एम्पियर यहीं से पहली बार डिफाइन हुआ एम्पियर, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है? समझ में आई बात? The ampere is the value of that steady current which
when maintained in each of two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 newtons per मीटर। क्या बातें हुई ऑफ लेंथ? कुछ समझ में आया? सब ऊपर से। प्रियांशु, तुषार, यस सर। क्या समझ में आया? जो पर मीटर का जो कंडक्टर में जो फोर्स रहेगा वो 2 into 10 - 7 न्यूटन के बराबर रहेगा। क्या कर रहे हैं, तुम्हें पता भी चल रहा है? लास्ट की बस ये लाइन तो समझ में, दिस कंडक्टर फोर्स इक्वल पूरा टू। पूरा क्या है यहाँ पे? ये डेफिनेशन बता रहे हैं करंट की किसी एक कंडक्टर में। इसको देखो जरा ध्यान से। अगर ये एक एक कंडीशन जो इन्होंने ली है वो यहाँ पे देखने लायक कंडीशन है। क्या म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? उसमें तो कोई कंडीशन लेने की जरूरत ही नहीं है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, अगर हम रख देते हैं तो आई ए आई बी के साथ यही बचेगा, डिवाइड में 2 पाई और डी बचेगा। सही, पाई से पाई हो गया कैंसिल, 2 से 4, तो ये चीज ऐसी कुछ आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आई ए आई बी अपॉन डी। ठीक है, किसकी वैल्यू? एफ बी ए की वैल्यू। लेकिन एफ बी ए में भी छुपा हुआ है क्या? एफ बी ए अपॉन एल। क्लियर? तो अब इसी से डेफिनेशन करंट की निकाली गई है फोर्स से इक्वेट करके। लेकिन ये करंट फोर्स से कैसे इक्वेट हो जाएगा? सारी चीजें हटा दी जाएं तो। सारी चीजें हटा दी जाएं तो कैसे हटेंगी? ये लेंथ को 1 यूनिट ले लो। ठीक, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर वगैरह। क्लियर? ये जो डी है, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, उसको भी 1 मीटर ले लो। ठीक, 1 मीटर ले लो तो ये भी हट गया। यहां से वैल्यू रखते जाओ, देखना। एफ बी ए 1, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 तो हटेगा नहीं। आई ए और एक सेकंड, एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ सीडी करंट व्हिच इज मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू very long straight parallel conductors of placed 1 meter apart in vacuum। वैक्यूम क्यों बोला? ताकि यहाँ म्यू नॉट रहे, म्यू ना आने लगे। would produce on each of them conductors a force equal to 2 into this per meters। यहाँ से देखो, ये है ना करंट, तो आई ए आई बी अपॉन डी को भी 1 रख दो। तो अब ये आई ए आई बी, अगर ये दोनों सेम ही करंट होती तो ये आई आई होता, मतलब आई स्क्वायर हो जाता। आ रही बात समझ में? 1 एम्पियर को डिफाइन किया जा रहा है, तो करंट 1 कब आएगी? जब फोर्स जो है वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल हो जाए। देखो रख के, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल फोर्स हो जाएगा। इधर भी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है, कैंसल। इधर आई स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 1, तो आई की वैल्यू भी क्या आई? 1 एम्पियर। समझे? 1 एम्पियर का डेफिनेशन है ये, और कुछ नहीं है। कि हर चीज को 1 1 1 1 रख दो। 1 मीटर लेंथ का वायर लो, 1 मीटर दोनों के बीच का गैप लो। ठीक है, और बाकी तो सब ऐसे ही है, 1 मीटर लेने की जरूरत नहीं। वैक्यूम में ये सारा सिस्टम बनाना है हमको, और फोर्स जो है वो इक्वल टू आना चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो करंट 1 एम्पियर आएगी। ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। समझे? आई बात समझ में? यस सर। समझ में आया? डाउट है? सच बताना, थोड़ा कम आया। सर बस इतना हाँ समझ में आ बता। गया, एम्पेयर की डेफिनेशन है इतना। क्या? ये समझ आया सर, एम्पेयर की डेफिनेशन है एक तरीके से, और ये ऐसे से ये बस किसी भी तरह लेंथ को ऐसे 1 ही लिख दो, आती है। डिफरेंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी में भी ऐसे ही आती है।
कि when we take a 1 coulomb charge and it is flowing in 1 second, then we can say 1 ampere current is flowing in the circuit. यहां भी डेफिनेशन ऐसे ही बनती है। तुम देखना बुक में हर जगह डेफिनेशन बनाई ही ऐसे जाती है, समझे? फॉर्मूला होता है फिर डेफिनेशन बनता है। याद है फोर्स का भी डेफिनेशन ऐसे ही बनता है, कूलॉम फोर्स का। कि अगर हम 1 कूलॉम के 2 चार्ज ले लें, उनको 1 मीटर सेपरेशन में रख दें, तो फोर्स जो आता है वो कितना आता है? 9 × 10⁹ कूलॉम फोर्स उन दोनों के बीच का। ये फोर्स की डेफिनेशन हो जाती है, समझ रहे हो? ऐसे ही बनती है डेफिनेशन। दी एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर, ठीक है? दी 1 एम्पियर इज द वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी वही बताया जा रहा है, ठीक? पहली बार यहीं से डिफाइन किया गया था, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और कोई बात नहीं है, समझे? बाकी 10 जगह से और एम्पियर को डिफाइन किया जा सकता था। आई बात समझ में प्रॉपरली? हाँ, इसी तरह से डिफाइन होता है, सीरियसली। अब आगे चलें। This definition of the ampere was adopted in 1946. It is a theoretical definition. In practice, one must eliminate the effect of the Earth's magnetic field. जनरली हम लोग ये कर रहे होंगे तो ये दोनों वायर एक दूसरे पे लगाएंगे फोर्स, ठीक है, लेकिन उस समय अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी तो वो दोनों है ना। समझ में आई बात? तो उसको हम नेग्लेक्ट करके फिलहाल चल रहे हैं एंड सब्स्टिट्यूट वेरी लॉन्ग वायर्स बाय मल्टी टर्न कॉइल्स ऑफ अप्रोप्रिएट ज्योमेट्रीज। लंबे वायर्स की बजाय हम उनको टर्न कर करके ऐसे रख सकते हैं, ठीक है? मल्टी टर्न मतलब ऐसे, जैसे उसमें रखा था पोटेंशियोमीटर में, ऐसे ही समझ लो। तो सीधा लंबा वायर नहीं ले सकते ना, बहुत लॉन्ग। तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द करंट बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द मैकेनिकल फोर्स। और ये पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि थियोरेटिकली बोल देना इतना फोर्स लग रहा है, किसी डिवाइस से पता भी तो चलना चाहिए ना, हाँ इतना लग भी रहा है सच में। तो मैकेनिकल जो फोर्स एक्चुअली फील होगा वो हम करंट बैलेंस से पता करेंगे। क्लियर? आया ना समझ में? The SI unit of charge, namely the coulomb, can now be defined as in terms of ampere. तो वही कूलॉम्ब को भी हम एम्पियर में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वहां पे कूलॉम्ब क्या था? वहां पे कूलॉम्ब क्या था? किस यूनिट से बोल रहे थे हम कूलॉम्ब? याद है तुम्हें? देखो F इज इक्वल टू ऐसे करके चीजें थी, तो हम कूलॉम्ब की यूनिट उसी बेसिस पे निकाल रहे थे, फोर्स न्यूटन और मीटर स्क्वायर और ये सब चीजें लेके। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो गया। तो एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं। कूलॉम्ब इज व्हाट? एम्पियर सेकेंड। कूलॉम्ब और कुछ नया नहीं है। क्लियर? इसी बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते थे। व्हेन अ स्टीडी करंट, और फिर यही 1 कूलॉम्ब की डेफिनेशन दे रहे हैं ये लोग, खुद ही सोचो। 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर की करंट अगर 1 सेकेंड तक पास होगी तो Q की वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 1 आएगी। इसीलिए 1 कूलॉम्ब की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ स्टीडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इज सेट अप इन अ कंडक्टर, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन in is 1 in 1 second is 1 coulomb। है समझ में? सर बस वही है, देख रहे हो सब डेफिनेशंस वैसे ही बन रही हैं। क्लियर हुआ क्या बातें चल रही हैं? चलो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो ये चीज हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, टॉक ऑन करंट कैरिंग मैग्नेटिक डायपोल। ये वही आया जो रोटेशन मोशन वाला। बिल्कुल, जनरेटर मोटर वगैरह वगैरह, ठीक है? उसे हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली। ये चीज आएगी, ये खत्म हो जाएगा, फिर ये चीज होगी करंट। कोशिश रहेगी कि कल खत्म हो जाए, नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा। परसों का तो गारंटी है, नहीं कल ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। देखते हैं, हो सकता भी है और नहीं भी। ये वाला तो काफी 15-20 मिनट। हाँ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर 9 बजे क्लास शुरू हो गई और थोड़ा ज्यादा चल गई तो खत्म हो ही जाएगा ये।
उतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। देखते हैं। हो गया तो तो बहुत अच्छा। पहले कर लेना तो क्लास क्या? 9 बजे से पहले कर लेना। हाँ देखेंगे, पूछ लेंगे, अगर मतलब हम अगर फ्री हो गए तो कर लेंगे। जरूरी नहीं है ना कि हम फ्री हो जाएं, ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाती है ना क्लास। देखेंगे। चलो ठीक है, फिर ओके आज सर। कुछ पूछना है और आज से रिलेटेड कुछ पूछना है तुषार, प्रियांशु? कुछ कंफ्यूजन रह गई है ऐसी तो बताओ। नो सर। चलो फिर ठीक है, क्लास ओवर, बाय।